हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं लेकर आ चुकी हूँ कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। साथ ही में खुद के लिए टाइम निकल पाओगे, खूब सारे बचत भी कर पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है फूल झाड़ू। फूल झाड़ू का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू के जितने भी रेशे होते हैं ना, उसको इकट्ठा करके इस तरह से तार से बांधा जाता है। और ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, जिस वजह से जब हम झाड़ू लगाते हैं, यानी कि जब इसे हम यूज़ करते हैं, तो एक दो रेशे कुछ इस तरह से निकलते रहता है, जिस वजह से झाड़ू पतला हो जाता है और ज़्यादा दिन ये टिकता नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जब भी न्यू झाड़ू घर में ले आए तो इसके लिए आप ले लीजिए बलून। और बलून का जो माउथ वाली पार्ट है और नीचे वाली पार्ट, दोनों को ही कट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इस बलून को हम झाड़ू में पहनाएंगे। तो झाड़ू का जो हैंडल है ना, उसी साइड से इस तरह से इसे हमें डाल देना है। और डालने के बाद ये जो जॉइंट वाली पार्ट होती है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इस बलून को हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद जब आप झाड़ू को यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे झाड़ू के एक भी रेशे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जॉइंट वाली पार्ट में हम बलून को रेशे के साथ अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है, जिस वजह से ये झाड़ू बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो जब भी आप न्यू झाड़ू खरीद ले आए, तो साथ ही साथ इसे आप जरूर किया कीजिए। इससे आप देखिएगा आपका झाड़ू जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी टूटेगा भी नहीं और लंबे टाइम तक चलेगा। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, इसे आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा बोतल। तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बोतल ले लीजिए, लेकिन हाँ छोटा सा लीजिएगा। ऐसा नहीं है, आप बड़ा बोतल से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना, छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना हमें इस तरह का छोटी बोतल की ज़रूरत है। इससे पहले भी मैंने एक बड़ा बोतल की मदद से बनाकर दिखाई थी, जो बहुत ज़्यादा काम आया था। आप सभी ने बहुत पसंद भी किए थे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, बोतल का जो तली वाली पार्ट है उसे हमें काट के निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इसे काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, बीच में से यू शेप में इसे हमें काट लेना है। एक पतली सी स्ट्रिप निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। उसके बाद ना थोड़ा सा इसका जो किनारे है इसको बराबर कर लेंगे और यू शेप दे देंगे। तो फिर ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा तामझाम नहीं है इसको बनाने में। और इसका यूज़ लेंगे हम कोई सा भी सामान को ट्रांसफ़र करने में, जैसे कि देखिए दाल चावल शक्कर वगैरह, कोई सा भी ग्रॉसरी के सामान हो सकते हैं, जिसे हम पहले तो बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं और यूज़ के लिए हम छोटी कंटेनर में उसको डाल के फिर यूज़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो छोटी वाली कंटेनर होते हैं ना, इसमें डालने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी मुंह बहुत छोटी होती है। और जाहिर सी बात है, छोटी मुंह वाली कंटेनर में जब हम सामान को रखने जाएंगे तो आधा से सामान वो गिर जाएगा। तो उस टाइम ये वाली टूल आपका बहुत ही काम आएगा। देखिए, कुछ इस तरह से सामान को बहुत ही इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। चाहे कितनी भी छोटी मुंह हो जाए बोतल का, तब भी आप बहुत ही इजीली इस टूल के मदद से सामान को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। है ना, कितना बढ़िया सा आइडिया। तो इस तरह से हम छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। हमारे पास होता है कुछ इस तरह का पेन। पेन तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये कहीं से टूट जाए या ख़राब हो जाता है तो इसको हम फेंक दिया करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है बोल के। भले आप पेन को कहीं पे रख लीजिए या फिर फेंक दीजिए, लेकिन इसका जो ढक्कन है इसको बिल्कुल भी ना फेंके। ये बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे कि अगर कपड़े वगैरह आप सुखा रहे हैं तो एज ए क्लॉथ क्लिप इसका यूज़ ले सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका एक अलग ही यूज़ बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए डबल टेप का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, एकदम से छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डबल टेप को इस तरह से ढक्कन की जो हैंडल लगी हुई होती है उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड में, यानी कि बैक साइड में लगा देंगे। और हम इसे चिपका देंगे वॉल पे। वॉल पे कहीं पर भी आप चिपका सकते हैं। और एज ए की होल्डर इसका यूज़ आप बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में काफ़ी सारी चाबियाँ होती है, जैसे कि साइकिल का, स्कूटी का, घर का, अलमीरा का, तो सभी चाबियों को आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। और अगर आपको लगता है कि हम इसमें चाबी वगैरह नहीं रखेंगे, तो आप ईयरिंग भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी ईयरिंग होता ही है और उनको रखने का झंझट तो हमेशा ही है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से छोटी छोटी जो ईयरिंग या बड़ा ईयरिंग भी आप रख सकते हो, जिसके मदद से आप देखिएगा इसके लिए अलग सा ऑर्गेनाइज खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और साथ ही में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। है ना, कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है सनग्लास। तो जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो सनग्लास का यूज़ तो हम सभी लोग लगभग करते ही हैं,
लेकिन कभी बीच बीच में इसे हमें खोल के रखना होता है, तो इसलिए हम इस तरह का इसका जो बॉक्स है इसको भी साथ में कैरी करते हैं। और इसका बॉक्स आप देख ही सकते हैं कितना मोटा सा है, जिस कारण इसे साथ में कैरी करने से बैग में काफ़ी ज़्यादा जगह भी घेर लेता है। और कई बार क्या होता है कि हम मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो हम छोटा बैग ले जाते हैं, तो स्लिंग बैग में आप देखिएगा ज़्यादा जगह नहीं होता है। तो इस मोटा सा बॉक्स को अगर हम इस बैग में डाल देंगे तो बाकी जगह ही बचेगा नहीं कि हम दूसरा सामान रखें। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, बॉक्स को कैरी नहीं करते हैं, सनग्लास वेयर करते हैं और जब खोलना होता है तो इस तरह से हम बैग में डाल देते हैं, जिस वजह से इसका जो ग्लास है उसमें स्क्रैचेस आ जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है सॉक्स। आप चाहे तो नया सॉक्स भी ले सकते हैं, या तो फिर पुराना सॉक्स ले रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसको धो लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से सॉक्स में अगर सनग्लास को आप डाल दीजिएगा ना, और बैग में डालने से आप देखिएगा जगह भी कम घेरेगा। दूसरा तो आप देखिएगा स्क्रैचेस भी नहीं आएगा, साथ ही में आपका सनग्लास भी अच्छी तरीके से कैरी भी आप कर पाओगे, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। है ना कितना यूजफुल आइडिया। अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने तवा को गर्म होने के लिए गैस में चढ़ा दिया है, और हल्के से ही गर्म होने पर हम कुछ आइस के टुकड़े इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दूध। कच्चे दूध भी ले सकते हैं या तो फिर बॉईल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप कस्तूरी हल्दी का ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसे कुछ इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। और यहाँ पर हमें एक बात की ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें बर्फ़ का ही इस्तेमाल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ़ की जगह हम पानी भी तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको कंपलसरी बर्फ़ ही डालना है, क्योंकि बर्फ़ डालने के बाद इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो मीडियम टेम्परेचर में रहेगा, जो हमें इस तरह से ही इसे कुकिंग करना है। क्योंकि अगर हम दूध में पानी मिला करके इसे पकाएं तो 100% ये तवा में जलने लगेगा, और जो चीज़ हम बनाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, एक कटोरी में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे हमें और कुछ चीज़ मिलाना है। यहाँ पर हाफ चम्मच बेसन में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गेहूं के आटा भी ले सकते हैं बेसन की जगह, और इसे ना अच्छी तरीके से इसके साथ हम मिक्स कर देंगे, ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, अच्छे से स्मूथ सा इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाए। उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप उसको भी ले सकते हैं। मेरे पास ना फ्रेश एलोवेरा था तो मैं इसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो पल्प है, यानी कि जो जूस है, वो हमें चाहिए। तो इसे निकालने के लिए इसकी जो ऊपर वाली छिलका है इसे हमें हटा करके इसकी जो पल्प है उसे हमें चम्मच की मदद से इस तरह से खरोच के निकाल लेना है। और इस तरह से आप देखिएगा बहुत ही इजीली इसका जो पल्प है उसको आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसे भी हमें इसके साथ ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। जैसे कि एलोवेरा थोड़ा सा जेल टाइप का होता है तो इसे मिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, लेकिन अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ना तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा पैक बन के तैयार हो जाता है। ये पैक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, खास तौर में स्किन की ड्राइनेस को पूरी तरीके से ख़त्म करके बहुत ही बढ़िया सा नरिशमेंट लाता है। और विंटर सीजन में ये पैक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसका रेगुलर इस्तेमाल से आपकी काफ़ी सारी मुश्किलें दूर होंगे, जैसे कि अगर टैनिंग वगैरह आ चुका है, टैन आने से ना काले काले धब्बे आ जाते हैं, जैसे कि आप देखिएगा गर्दन में या फेस में या हाथ में, सभी जगहों में इस पैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम महिलाएं दिन भर काम करते हैं, बर्तन वगैरह मांजना होता है, इस कारण हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो हाथों की जितनी भी ड्राइनेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से इस पैक को लगाने के बाद कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ना होगा, और ये जब हल्के से सूख जाए ना तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी लगा के, यानी कि थोड़ा सा गीला करके ना इस तरह से रब करके इसको रिमूव करिएगा। तो इससे ये होगा जो डेड सेल होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी। छोटी छोटी जो रुई होते हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। साथ ही में आप देखिएगा कलर कम्प्लेक्शन भी फेयर होते रहेगा हल्दी का इस्तेमाल से। यहाँ पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया गया है तो बहुत ही बढ़िया से नरिशमेंट भी मिलते रहेगी।
कुल मिला के ये पैक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, खासतौर में विंटर के टाइम ये पैक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इस तरह से आप ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हाथ को धोने के बाद कितना बढ़िया तरीके से इसका चमक यानी कि ग्लो आ चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी जार। मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और उसमें से चटनी जार का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, अदरक लहसुन पीसने के बाद ना अदरक लहसुन का स्मेल इसमें से जाता नहीं है, बहुत ही बुरा बैड स्मेल आता है इसका। और साथ ही में आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है, इसका जो ब्लेड है ना ये भी, इसका जो धार है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए नींबू समेत नींबू का छिलका। तो यहाँ पर मैं नींबू को निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ और साथ ही में नींबू का जो छिलका है उसको भी मैंने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे 1 चम्मच नमक, साथ ही में नमक भी हमें डाल देना है और इसमें पानी वगैरह बिना डाले ही हम इसे पीस लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अच्छी तरीके से इसे हमें ना इस तरह से चारों ओर घुमाते हुए पीस लेना है, ताकि अच्छी तरीके से इसका जो ब्लेड है वो भी तेज हो जाए। और नींबू डालने की वजह से आप देखिएगा इसका जितने भी मतलब अदरक लहसुन का या जो भी बैड स्मेल रहेगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जार को धोने के बाद आप देखिएगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।